नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखने और सुनने वाले हैं कि ये राम प्रभु जब वनवास में गए थे और तब ऐसा प्रसंग होता है कि उधर एक सोनेरी हरण आती है और उधर इधर भटकने लगती है। जो अपनी जो सोनेरी कलर का जो रंग रहता है वो सीता माता को लुभाने लगती है और जब सीता माता का उस पर ध्यान जाता है तब सीता माता उस सोनेरी हरण के लिए मोहित हो जाती है। और ये सब छल और षड्यंत्र रहता है। ये षड्यंत्र किसका है ये हम आगे जानेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको बार बार मिले। तो आइए है सुनते हैं कि आगे ये छल और षड्यंत्र जो किसने रचा था और हरिण कौन था और इसको किसने भेजा था और इसके पीछे क्या कारण और क्या राज है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलो सुनते हैं कि आगे ये हरिण आई थी और इसको किसने भेजा था। इसके पीछे बहुत बड़ा ही राज छुपा है। जैसे कि जब रावण सीता माता को हरण करने के लिए और उनको भगा के ले जाने के लिए बहुत बार प्रयास करा, लेकिन प्रयास में वो सफल नहीं हुआ। तो इसने ऐसी एक योजना बनाई। ये जो राक्षस था और बहुत बड़ा ही मायावी और कौन सा भी रूप लेने के लिए वो माहिर था। इसलिए रावण ने ये मारीच राक्षस को चुना और उसको बोला कि तुम ऐसा रूप धारण कर लो कि सीता माता उस पर मोहित हो जाए और राम और लक्ष्मण को वहाँ से वो दूर भेजे और हम उस सीता माता को हरण कर सके, भगाकर ले सके। तो मारीच राक्षस वहाँ वो हरिण के रूप में आता है और ये हरिण ऐसा रूप धारण करती है कि जो कोई भी आदमी या कोई भी लेडीज़ हो ये मोहित हो जाए ऐसा रूप धारण करता है। और वहाँ सीता माता भी उस हरिण के पर मोहित हो जाती है और प्रभु राम को विनती करती है कि ये हरिण के जो है कलर का वो हमें चाहिए और ऐसा हरिण फिर नहीं मिलेगा। ऐसा जो हरिण इतना मनमोहक और जो सुंदर है, सोनेरी है, ऐसा हरिण फिर नहीं मिलेगा हमें। तो प्रभु हमें ये हरिण ला के दे दो ताकि इसकी जो है उसे हम कुछ पहनने के लिए बनाए और जो ये जो कलर का सोनेरी है वो हरिण फिर नहीं मिलेगा। ऐसे बार बार प्रभु के सामने विनती करती है तो प्रभु मान लेते हैं और उसे मारने के लिए वो उसके पीछे दौड़ के मारने के लिए भागते हैं। तो हरिण आगे 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 बहुत दूर भाग जाते हैं और प्रभु राम भी उनके पीछे बहुत दूर जाते हैं। तो बहुत दूर जाने के वजह से सीता माता और प्रभु के बीच में बहुत ही अंतर हो गया। तब प्रभु राम
हरिण के पीछे भागते हुए उस पर बाण चलाते हैं। तब आवाज़ वो राक्षस मायावी जो होता है मारीच, वो आवाज़ निकलता है कि लक्ष्मण लक्ष्मण, जैसे कि प्रभु राम के आवाज़ में वो आवाज़ निकलता है प्रभु राम की आवाज़ जैसा। तो सीता माता और लक्ष्मण को लगता है कि प्रभु किस अड़चन में होंगे जो कैसे चिल्ला रहे हैं। तो सीता माता बोलती है लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण जी, आप जाइए और उनको बचाइए। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे सीता माते, आप निश्चिंत रहे, प्रभु राम किसी भी ऐसे कठिन प्रसंग में नहीं उनके साथ कोई छल कर रहा होगा, उनके जैसा कोई आवाज़ निकाल रहा होगा। तो सीता माता वो नहीं समझ पाती और लक्ष्मण को भेजने के लिए बहुत बार बार बोलती है। तो लक्ष्मण जी क्षमा मांगते हुए वो नहीं जाते, क्योंकि प्रभु राम ने सीता माता की जो रक्षा करने के लिए उधर उनको ठहरने के लिए बोला था, इसीलिए वो नहीं जा रहे थे। क्योंकि बड़े भाई का आदेश वो नहीं टालने के लिए, इसलिए जो प्रभु राम ने जो आदेश दिया था लक्ष्मण को, वो आदेश नहीं तोड़ना है और आदर के साथ वो आदेश का पालन करना है। इसलिए वो लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, क्योंकि ऐसे घनी जंगल में इस जो माता सीता की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है, ये सोचकर लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे। तब सीता माता जो लक्ष्मण को बोल रही थी कि तुम जाओ, और वहाँ से वो जो राक्षस था उनको बाण लगने से वो चिल्ला रहा था कि लक्ष्मण लक्ष्मण बचा लो, लक्ष्मण बचा लो। तो ऐसी आवाज़ सुनकर सीता माता भी बहुत घबरा गई थी कि प्रभु राम को कुछ हो गया है, क्या है हो गया है। तो लक्ष्मण जी को भेजने के लिए वो बोल रही थी तुम जाओ और प्रभु की रक्षा करो। तो सीता माता ऐसे जो बोल रही थी, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे। तब सीता माता ने थोड़े अपशब्द भी बोले कि तुम जाओ ऐसा। तो लक्ष्मण जी वो बहुत रोकने के बाद भी सीता माता उनको जाने के लिए कह रही थी। तब लक्ष्मण जी मजबूर होकर बोलते हैं कि ये जो मैं लक्ष्मण रेखा जो बना रहा हूँ, ये लकीर खींचा है, इसके बाहर तुम मत जाओ, इतना तो काम कर लो और मैं जाता हूँ। तो सीता माता बोलते हैं ठीक है। तो जो उधर भाग कर आते हैं लक्ष्मण जी, तो देखते हैं तो उधर राक्षस वो हिरण का रूप लेकर आया था, वो बाण लगने से तड़प कर मर रहा है और प्रभु राम उनके सामने है। तो ऐसे देखकर लक्ष्मण को लगा कि ऐसे छल हुआ है हमारे साथ, और दोनों भागकर राम और लक्ष्मण जी भाग कर आते हैं देखने के लिए कि इधर कुटिया में देखते हैं तो सीता माता उधर नहीं रही थी, उधर किधर दिखाई नहीं दे रही थी। तो बहुत इधर उधर सब सारे जंगल में ढूंढा, लेकिन सीता माता नहीं मिल रही। तो इधर जो राक्षस है वो भी तड़प कर मर रहा था। तो जो मारीच राक्षस था वो भी पहले रावण को बहुत बार समझाया कि हे रावण, आप जो करने जा रहे हैं वो बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, वो प्रभु राम है।
तो रावण बोल रहा था कि मेरी प्रशंसा करने के बजाय ओ वनवासी का तुम प्रशंसा कर रहे हो और तुम दंड के लायक हो, इसलिए मारने जा रहा था। तब मारीच ने सोचा, इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है प्रभु राम के हाथ से मरना, इसलिए वो मजबूर होकर आया था और ये सब उसको करना पड़ा। तो इधर कुटिया में देखते हैं, वन में देखते हैं, लेकिन सीता माता कहीं मिल नहीं रही थी। तब बहुत दुख हो जाता है प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, ऐसा क्या बड़ा अनर्थ हो गया कि ये सब हमें देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है और दुख भोगने आया है। तो इधर उधर सब जिधर देखते हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। तब थोड़ी देर अंतर जो वन में भटकते भटकते वो शोध करते करते आए थे, वहाँ सीता माता ने जब रावण ने उसको भगा रहे थे, जो विमान था उनका, वो विमान में जा रहे थे, तब सीता माता ने उनके गहने एक एक करके वो रास्ते में फेंक दिया था, ताकि प्रभु राम जब ढूंढेंगे तब हमें उनका जो गहने थे वो उन्हें मिले और कहाँ किस दिशा में भगा कर ले गया है वो पता चले। तब वो ढूंढते ढूंढते वो जा रहे थे, तब एक गहना मिलता है। तब बहुत ही दुख हो जाता है कि उनको पता चलता है कि किसी ने तो सीता माता का हरण कर लिया है और भगा के ले गया है। तब आगे जाके जो देखते हैं, तब बहुत वन में भटकते भटकते जा रहे थे, तब जो ये रहता है वो मिलता है और वो जब मिलने के बाद जो जटायु मिलता है, और जटायु जब रावण जब सीता माता को ले जा रहा था, तब उनके साथ जो सीता माता को देखता है, तब जटायु पक्षी वो उनके सामने आकर खड़ा रहता है और बोलता है कि हे राक्षस, इन सीता माता को क्यों ले जा रहा है। तो रावण बोलता है कि हट जा मेरे रास्ते से। तब उनके साथ बहुत बड़ा युद्ध होता है और जब रावण उन पक्षियों को मारकर वो आगे जाता है और वो नीचे गिर जाता है, तब प्रभु राम वहाँ आके देखते हैं तो वो जटायु पक्षी बहुत घायल हुआ था। तब प्रभु राम को सब बताता है कि किसने ले गया और वो कहाँ गया। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और प्रोग्राम भी आगे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। तो आइए संत जन, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इतना ही, धन्यवाद।